हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम टू चैनल। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कुछ अनोखे वीडियोस। तो फिर आने दो गरम गरम। हाँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना यार, क्यों क्या हो गया? क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा तो एक काम कर, दिमाग में रख ले, ऐसे भी तो पूरा खाली है। मतलब मैडम थोड़ा डायलॉग मार रहे थे, थोड़ा इमोशनल बनने की ट्राई कर रहे थे, थोड़ा फिल्मी अंदाज में। तो फिर भाई भैया सीरियस हो गए, तो भैया ने एकदम सच्चाई बोल दी उनकी कि भाई अगर वहाँ पे जगह नहीं है तो भाई दिमाग में रख लो, कि दिमाग उनका खाली है पूरा। बहुत बढ़िया भैया। फिर लास्ट लास्ट में भाई गर्दन हिला के हाँ और बोल रहे हैं। मतलब बेचारे बच्चे को गुलाब जामुन खाना था, तो ये भाई मतलब भैया पहले उसको लालच दे रहे थे कि ऐसा लगा कि उसको खिलाएंगे, तो फिर भाई उसके मुंह मुंह के पास ले जाके भाई खा रहा है। बच्चा सोच रहा होगा भाई ये कैसा इंसान है। भाई सच में अभी बड़ा होता ना, इसका मार मार के भूत बना दिया होता। एक्सक्यूज मी, मेरी गाड़ी चालू करने में हेल्प कर दो। हाँ मैडम, कर देता हूँ। अरे मैडम, इसमें तो चाबी नहीं है। एक्चुअली भैया ना मेरी चाबी कहीं गिर गई है। अरे मैडम, पहले बताना था ना। हेलो चाबी वाले भैया, ये जरा एबी रोड पे आ जाना, एक गाड़ी की चाबी बनानी है। हाँ जल्दी आ जाओ। हाँ सर, कौन सी गाड़ी की चाबी बनानी है? ये गाड़ी की। ये हो गई चाबी रेडी। धन्यवाद भाई साहब। मैडम, बन गई आपकी गाड़ी की चाबी, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू। थोड़ी देर बाद। ओए खड़े हो। अरे पुलिस वाला आया, लगता अवार्ड मिलेगा लड़की की मदद करने के लिए। जी सर। भाई यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी थोड़ी देर पहले, और एक लड़की। वो मैंने ही मदद करी थी उसकी। वो लड़की के पास ना चाबी नहीं थी गाड़ी की, तो मैंने चाबी वाले को बुलाया, उसकी चाबी बनवाई और फिर उसको भेज दिया। वाह, चलो अब थाने। थाने क्यों? बेटा वो लड़की चोर थी और उसने वो गाड़ी चोरी कर ली है, और आपने उसकी मदद की है, तो चलो थाने। भलाई का जमाना ही नहीं रहा यार। ऐसे ही लड़के होते हैं भाई, इम्प्रेस करने के चक्कर में भाई गलत काम करके बैठ जाते हैं। और आपने एक चीज नोटिस की भाई, मतलब चाबी बनाने वाला कितना ज्यादा प्रोफेशनल लग रहा था। एकदम बैग बैग पूरा पहन के आया भाई, इक्विपमेंट्स उसके पास थे, क्या कहूँ मैं। फिर भी मतलब बंदा खुश और हो रहा है कि लगता है इसको अवार्ड मिलने वाला है, अच्छा काम जैसे किया हो बहुत बड़ा। इसलिए कहते हैं पूरी चीज जाने बिना कुछ भी नहीं करना चाहिए। गाइस, ये पुलिस वाले की यूनिफॉर्म थोड़ी ज्यादा ही अच्छी है, और इसका लास्ट लास्ट में जो भाई बोलने का तरीका थोड़ा कैजुअल था, जो फिर चलो थाने। बेबी, तुम्हारे फोन का पासवर्ड बता दो। ऐसे देख क्यों रहे हो, बताओ ना। कितना टाइम हो गया अपने रिलेशन को? मुझे तो ये तक पता है कि रात में खाना खा के टेरिस पे टहलने जाती हो, सुबह कॉफी पीती लेटरिन भागती हो, और तो और। बेबी बस बस, सॉरी, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे फोन का पासवर्ड। मतलब ये कोई सेंस था इसमें? वो सब बात तो सही है, सेंस तो ढूंढना भी नहीं चाहिए वीडियोस में। कि मैडम ने पहले पासवर्ड पूछा, तो फिर भैया थोड़ी देर के लिए शॉक हो गए, एकदम सदमा लग गया वैसे, पूरा गहरी सोच में चले गए। फिर भैया ने पूरा एकदम सडनली टॉपिक चेंज कर दिया और उनके टॉपिक पे आ गए, पूरा इनका रूटीन और उनके जो सीक्रेट थे वो खोलने लगे। तो फिर भी उन्होंने कह दिया भाई बस बस नहीं चाहिए पासवर्ड। मतलब क्या कहूँ मैं इनको। चल आज अपन लोगों का टेस्ट लेते। कैसे? देख, मैं अपने दोनों हाथ छुपा लेती हूँ और अंदर जाके अपन खाना ऑर्डर करेंगे, और फिर मैं खाना खा नहीं पाऊंगी, फिर देखते हैं मेरी मदद कौन करता है। चल ठीक है। भैया, एक आलू का पराठा दे दो। ठीक है मैडम। अबे भाई, देख उस लड़की को कैसे खा रही है। अबे शर्म करो तुम लोगों में इंसानियत देखी नहीं। एक लड़की खाना नहीं खा पा रही है, उसकी मदद करने के बजाय उस पर हंस रहा हो तुम लोग। यार देख, वो 4 लड़कों में से एक लड़का कितना अच्छा है और बाकी 3 तो पूरे गवारी है। देख देख देख, वो आ रहा है। मैं आपको बहुत देर से देख रहा हूँ, आप परेशान हो रहे हो, खाना नहीं खा पा रहे हो। तो हाँ, आपकी परेशानी मैं दूर कर दूंगा। इनको पढ़ाई के टेस्ट में तो पास होना नहीं है, और जाके ऐसे लोगों के टेस्ट लेना है। भाई आप अपने खुद के टेस्ट का पहले कुछ कर लो। मतलब क्या खतरनाक प्लानिंग कर रहे हो, और कितना हाई लेवल का इनका दिमाग है भाई, मतलब पूरे हाथ गायब कर दिए।
बहुत बढ़िया एक्टिंग कर रहे हो आप। बाकी सबको तो पता नहीं चलेगा क्योंकि जो दूसरे मैडम है वो तो फ़ोन में ही रहेंगे, वो तो कुछ हेल्प करने वाला है नहीं। और वो मैडम इनको अच्छा कह रहे थे और बाकी तीन को गँवार कह रहे थे। फिर भाई मतलब बंदा तो भाई अपना सही खेल गया भाई, वो तो उसका ही सोचेगा। उसने क्या कहा, आपको तकलीफ़ हो रही है तो मैं तकलीफ़ दूर कर देता हूँ। वो भाई फिर किसी भी वे में हो सकती है। उसका मतलब सोच ऐसी है कि मतलब तकलीफ़ खाने से हो रही है ना, तो मतलब खाना वही खा जाता है, कुछ तकलीफ़ ही नहीं होगी। फिर बंदा मतलब खुद खा गया पराठा, बहुत बढ़िया। ये तो उन तीनों से भी ज़्यादा हाई लेवल का निकला। सुन, सामने खड़ा ना झंडू, इसको रैपट मार के आ रहा हूँ एक। बताना मत, मेरा नाम मत बताना। मजे लेंगे इसके, ठीक है? प्लान सेट है भाई, या ठोक दे। मस्त मौसम है नहीं आज? क्यों किसी को भाई नहीं बताना था, समझा नहीं लग रहा है? नहीं बताने को ना बोला था, मेरा डिसाइड तो हुआ था कि नहीं बताना है। नहीं बताना था भाई, तो पहले तो बोला था नहीं बताना है। लगता है तो भूल गया लग रहा है भाई। नहीं गाइस ये बंदा मतलब इतनी जल्दी पलट गया ना भाई, यहाँ पे कुछ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो भाई फिर रिपीटिंग करते जा रहा है, भाई नहीं बताना था, भाई नहीं बताना था, भाई प्लान तो हुआ था, नहीं बताना था। वो भाई मैं क्या कहूँ इनको। वो तो भाई बता ही देगा क्योंकि दोनों दिखने में भाई लग रहे थे। दोनों ने भाई एकदम गॉगल्स लगाए थे, उनका हेयर स्टाइल भी सेम था, तो वो तो बता ही देगा। मानी चाहिए। अमेरिका में 18 साल के बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, पर पापा अपने इंडिया में तो 1 साल में ही बच्चा भागने लगता। कैसी कैसी बातें करो। तो मैं साले में कमाने की बात कर रहा हूँ। अच्छा कमाने की। जब यहाँ से गाइस ये बंदा इसी सोच और इसी लॉजिक की वजह से मतलब वही का वही है और मतलब नहीं दे रहा कुछ कमा के। उसके पापा कह रहे भाई निकल रहने दे भाई, तू कुछ मत कर। बोल मत लिए मुझसे आज के बाद। अरे क्या हो गया सुहेल भाई, कैसे मूड खराब है? अरे यार हमारी बीबी ने परेशान कर रखा हमें। क्या बात हो गई? अबे रोज साड़ियाँ मांगती है, परसों एक साड़ी मांगी, कल 2 साड़ियाँ मांगी, आज सुबह फिर एक साड़ी मांग ली। अरे तो इतनी साड़ियों का करे क्या है वो? मुझे ना पता यार, मैंने आज तक दिलवाई ना। यार बातें देख रहे हो, इसकी बातें देख रहे हो पागलों वाली तुम। यार फेंक तो तुम बहुत लंबी लंबी रहे हो। अबे परेशान कर दिया यार, रोज मांग रही है। अबे तो एक आधा बार दिलवा दो भैया उसे। हम दिलवाएंगे यार। तुम क्यों दिलवाओगे? बीबी हमारी है। मैं दिलवाऊंगा। मतलब बंदे का बोलने का स्टाइल देखो, जिस तरीके से और जिस कॉन्फिडेंस से वो बोल रहा था ना, वैसे लग तो वैसे रहा था कि मतलब सबको किसी को भी यही लगेगा कि हर बार ये मतलब जितनी बार बोला है उतनी बार इन्होंने मतलब साड़ी दिलाई है इतनी सारी। एकदम कहानी में ट्विस्ट आता है। वो बोलते भाई पता नहीं भाई इतनी साड़ी का क्या करेगी वो, मैंने कभी दिलाई नहीं है, कभी दिलाई होती तो पता चलता। वैसे इनका लॉजिक थोड़ा हाई लेवल का है। इनको ये नहीं पता चलेगा कि साड़ी नहीं दिलाई इसलिए दिक्कत है, साड़ी बार बार नहीं दिलाई इन्होंने। फिर मतलब इसके दोस्त भाई बोल रहे रहने दे भाई, तू नहीं दिला तो मैं दिला देता हूँ एक। मतलब भाई फिर सब लड़ रहे थे, मैं दिलाऊंगा। भाई क्या कहूँ मैं। मतलब बंदे का बोलने का स्टाइल ऐसा था ना जैसे रोज वो साड़ी मांग रही है तो रोज रोज ये साड़ी दिला रहा है इतनी सारी। फिर वो बंदा भी बोल रहा है भाई फेंक तो तुम बहुत लंबी लंबी रहे थे। भाई मुझे 50,000 रुपये उधार दे दे यार, बहुत ज्यादा जरूरत है यार। यार जब तुम्हें उधार पैसे लेना हो तो तुम पहले क्यों नहीं बताते हो? यार मुझे अभी अभी जरूरत पड़ी है बस। अरे अभी उसे सुबह वो अलजैन है, उसको दिए मैंने 50,000 रुपये उधार। अरे अलदेन आ गया। अलदेन, इसने जो तुझे 50,000 रुपये दिए यार वो तू मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है यार। 50,000? अबे आग क्या मार रही है? ये मुझे 5 रुपए नहीं तो 50,000 तो बहुत दूर की बात है। साले जब देना नहीं है तो वेशी मना कर देना, बहाने क्यों बना रही है? तेवर देख रही है? एक तो साले उधार पैसे मांगना है, पर से तेवर देख। साले उधार नहीं दो तो बुरे बन जाओ। ये साले उधार मांगने वाले ना होते ही ऐसी हैं। गाइस मैं मतलब क्या बताऊँ, यहाँ पे सबके सब एक से बढ़कर एक है, किसी को भी भाई कंपटीशन नहीं दे सकते। ये बंदा 50,000 रुपये मांग रहा था उससे, तो भाई उसने कहा भाई चाहिए थे तो पहले बताता, ये वो मतलब बहाने दे रहा था कि मतलब भाई सुबह ही पैसे मैंने उसको दिए है। फिर गाइस उस बंदे का लक देखो, एग्जैक्टली उसी टाइम पे वो बंदा सेम जिसका नाम लिया वही चल के आ रहा था। तो फिर भाई मतलब उस बंदे ने डायरेक्टली पूछ लिया भाई, तो इसने दिए तो इसको इससे ज़्यादा ज़रूरत है तो इसके लिए उसको पैसे दे दे। तो भाई फिर बंदे ने तो सच बता दिया, लेकिन वो आंख मार रहा था ताकि वो बताए ना इसकी तरफ हो जाए। लेकिन भाई बंदे ने तोती खोल दी, बोल रहा था भाई कुछ भी पैसे वैसे उधार नहीं दिए भाई, ये 5 रुपए नहीं देगा 50,000 कैसे देगा। भाई जो उधार मांगने वाला बंदा था वो कह रहा था भाई नहीं देने तो साफ साफ बता दे। सही बात है, वो इतने सारे बहाने घुमा फिरा के मतलब इनको रहना अच्छा है
और भी पैसे भी नहीं देने हैं। मतलब बंदा लास्ट लास्ट में बहाने और दे रहा था, भाई इसके तेवर देखो भाई इसलिए पैसे नहीं दिए। वो क्या कहूँ, किसी को कुछ कहने जैसा ही नहीं है। नाश्ता कर लेती हूँ। खाओ। अरे तुम खाओ। अरे तुम्हारे लिए बनवाया, खाओ ना। नहीं मेरा मन नहीं है, पेट फुल है मेरा। ठीक है तो मैं भी नहीं खा रही। अरे खाओ ना, मेरी वजह से क्यों छोड़ रही हो? जब तुम नहीं खा रहे तो मैं भी नहीं खा रही। शायद तुमने ये अच्छा नहीं बनाया इसलिए नहीं खा रही है। झूठ बोल रही है, 4 पहले ही खा गई किचन में। अरे खद्दू पहली भरी आई तो है, यहाँ पे ड्रामा दिखा रही है। मेरी पोल खोल दी। सब मैं क्या कहूँ भाई, मेरा विश्वास उठ गया है अब तो। भाई सबके सब एकदम झूठे हैं। मतलब मैडम एकदम एक्टिंग करे थे कि भैया को ऐसा लगे कि भाई उसकी वजह से नहीं खा रही है, वैसा कुछ मतलब अच्छा लगना था उनको इनके सामने। तो फिर भाई लास्ट में जो मतलब किचन में गए थे तो उनसे पूछा कि भाई कुछ तो गड़बड़ होगी, तो भाई उन्होंने तो एकदम सच कह दिया कि भाई पहले से ही किचन में 4 खा के बैठे हैं तो अब कहाँ से खाएंगे, भूख रहेगी नहीं। ऐसे लोग होते हैं गाइस, इसको खाना भी खा लिया होता है और भाई इंप्रेशन भी अच्छी करनी होती है अपने को। फिर वो भाई बंदा बोल रहा है कि भाई इतना भी खा के बैठी है, पेट फूल है भाई इसलिए तो नहीं खा रही। और फिर भाई मैडम लास्ट में बोल और रही है कि भाई इनकी पोल खोल दी। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई दोस्तों, जो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। मतलब ये मैडम पूरा एकदम स्टाइल में बोल रहे थे, जैसे कि मूवीज में वगैरह में डायलॉग वायलॉग मारते हो उस टाइप से। बड़ी स्पीचेस में जैसे पहले वर्ड्स यूज करते हो, जिसका आपको इंतजार था, वो सब कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब मैडम बोलते हैं वो घड़ी आई गई जो भी ऑनलाइन मंगाई थी। तो भैया ऑनलाइन मंगाई होगी तो आ ही जाएगी ना, कुछ गड़बड़ होगी तो ही नहीं आएगी। अब पहन के घूमो आप उसको, और हाँ एक बार चेक कर लेना कि टाइम तो दिखा रही है, वरना कुछ लोग दिखावा करने के लिए बंद घड़ियाँ भी पहन कर घूमते हैं ताकि ऐसा लगे कि घड़ी पहनी है। सो गाइस इंटरनेट पर तो ये सब कुछ चलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।